परफेक्शन आइज की डे 25 की बात करेंगे। तो आज हम लोग भारत का भूगोल देखने वाले हैं डे 25 में। और इससे पहले डे 24 की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। यूट्यूब चैनल का नाम बीपीएससी रेजुलेशन है, आप वहां पे जाइए, सर्च कीजिए। और मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, और आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा, और ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट आपको अलग मिलेगा। वहां पे आप हिस्ट्री के वीडियो साथ में ज्योग्राफी का वीडियो भी आप देख सकते हो, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से आपको एक्सप्लेनेशन करवाया गया है, ठीक है, जो कि आप ही के द्वारा सहयोग के माध्यम से ये संपूर्ण हुआ है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, भारत में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, साथ में उद्योग तथा परिवहन एवं पर्यटन, ठीक है। बात करेंगे डे कौन सा है, तो डे की बात करेंगे 25 है, ठीक है। हालांकि ये वीडियो बहुत ज्यादा प्रश्न है, 100 से ज्यादा प्रश्न है, इसलिए आधा आज करेंगे, आधा कल करेंगे। मतलब डे 25 दो दिनों के दो वीडियोज में आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा। प्रश्न कह रहा है सूची एक को सूची दो को सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। बता रहा, बताइए जादूगोरा किसके लिए जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए जादूगोरा किसके लिए है। तो यूरेनियम के लिए है, ठीक है। बात करेंगे जवार, जवार का खान पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। तलचर की बात करेंगे उड़ीसा में है। गुरु महिसानी की बात करेंगे तो ये किसके लिए जाना जाता है, ठीक है। तो तलचर में भी हो सकता है कोयला के लिए हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या लिया है। तो तलचर कोयला के लिए ठीक है, ध्यान में रखना है। जादूगोरा की बात करेंगे आपको यूरेनियम के लिए है। बात करते हैं जवार के लिए, तो जवार का खान राजस्थान में पड़ता है, ये आपको सीसा के लिए जाना जाता है। गुरु महिसानी की बात करेंगे तो ये आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। मतलब इसका उत्तर की बात करेंगे, इसका उत्तर ए का, सॉरी क्या था इसका, हाँ उत्तर ए है, ठीक है। मतलब ए का क्या है, 3 है। तो लौह अयस्क के लिए। तलचर की बात करेंगे तो ध्यान रखिए कोयला के लिए। जवार का खान की बात करेंगे तो आपको किसके लिए है, तो ध्यान में आपको रखना है ये सीसा के लिए जाना जाता है, आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। तो यूरेनियम, जादूगोरा, अथीन, सिंहभूम, सिंहभूम कहाँ पे पड़ता है, झारखंड में, ठीक है। तटीय क्षेत्र से मिलता है। मानो जो मोनाजाइट बालू की बात करें, केरल में, गया में, सहारनपुर में मिलता है। इससे भी आपको थोरियम नामक अयस्क मिलता है। जस्ता की बात करेंगे तो जस्ता आपको जवार क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, राजस्थान में है, ठीक है। लौह अयस्क कहाँ से मिलेगा, तो गुरु महिसानी, शिमलीपाल पहाड़ी, बलिया पहाड़, बनोई कोइझर से मिलता है। कोयला की बात करेंगे तालचर उड़ीसा में, पालना नवेली, ये सब कोयला के लिए जाने जाने वाला क्षेत्र है, ध्यान में रखेंगे, खनन क्षेत्र है सबके सब, ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न है, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। मलज खंड, मोशावनी, गनी एवं रंगपो किस खनिज तत्व के चिन्हित केंद्र है, ठीक है। तो सबके सब किसके हैं, तांबा के हैं। क्या क्या नाम है, मलज खंड, मोसाबनी, गनी एवं रंगपो किस खनिज तत्व के चिन्हित केंद्र है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है तांबा के, ठीक है। तरेगांव एवं मलेचखंड मध्य प्रदेश में पड़ता है, खेतरी राजस्थान में है। मोसाबनी, घोवानी, सुरंडा, ठीक है, पथरागोड़ा झारखंड में है। गनी एवं अग्निकुल, अग्निगुंडन, ये आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। रंगपो एवं भोगांग सिक्किम में पड़ता है। तांबे प्राप्ति के चिन्हित केंद्र, इन सारे ही जगहों से क्या प्राप्त होता है, तो सारे ही जगहों से हमें क्या प्राप्त होता है, तांबा प्राप्त होता है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राजस्थान तांबे का बड़ा, सर्वाधिक बड़ा भंडाकर राज्य है राजस्थान, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, खनिज के वितरण के संदर्भ में निम्न युग में जोरों पर विचार कीजिए, ठीक है। खनिज के वितरण के संदर्भ में निम्न युग में जोरों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत आग्नेय एवं कांतित शैलों के खनिज तक सीमित है। भारत के विशाल मैदान धात्विक खनिज संपन्न है। झारखंड एवं उड़ीसा खनिज संपन्न संपन्न राज्य है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आगे आते हैं, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। इसमें चौथा ऑप्शन की बात करेंगे, नहीं है, ठीक है, तो बताना। बिल्कुल ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही है, तो 1 एंड 3 इसका सही है, ठीक है। क्यों सही है, तो भारत की खनिज संपदा अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत के आग्नेय तथा कांतित शैलों में सीमित है। पठारी क्षेत्र में धात्विक खनिजों में धनी राज्य कौन सा है, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल एवं अन्य इसका आंसर लिया है, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन लिखे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सोना एवं चांदी धात्विक खनिज है, बिल्कुल, सोना एवं चांदी की बात करेंगे तो ये आपके धात्विक खनिज है, ठीक है। लौह अयस्क भूपटल पर शुद्ध रूप से पाया जाता नहीं, लौह अयस्क का आप देखोगे तो क्या उसको शुद्धतम किया जाता है, न कि मतलब शुद्ध रूप से पाया जाता है। सामान्यतः हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिज के बृहत भंडार है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस की कमी से जूझ रहे हैं, तो ये भी आपका सही है, गलत है, सॉरी। सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन क्या है जरा देखिएगा। सोना चांदी की बात करें, धात्विक खनिज है, बिल्कुल है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर लॉ एक्स जिस पर किसी देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, भूपटल पर शुद्ध रूप से नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे लोहा वगैरह का निष्कर्षण करने के लिए हेमेटाइट का यूज करते हैं। बात करेंगे
एल्युमिनियम का निष्कर्षण के लिए बॉक्साइट का यूज करते हैं, तो शुद्ध रूप से तो नहीं पाया जाता है, ठीक है, बल्कि सामान्यतः चूना पत्थर, मैग्नीशियम सल्फर तथा तांबे के साथ मिश्रित रूप से पाया जाता है। सामान्यतः हिमालय के क्षेत्र में धात्विक खनिज के अल्प भंडार है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के महाद्वीपीय शेल्फ खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस से क्या है, धनी है, ठीक है। तो बिल्कुल जो जो सागरीय तट वाला जो इलाका होता है वहां पे खनिज तेल और साथ में बात करेंगे तो प्राकृतिक गैस से धनी होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखेंगे यहाँ पे कौन सा प्रश्न है। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? बादाम की पहाड़ी कहाँ पे, बैलाडीला कहाँ पे, झरिया कहाँ पे, ठीक है। तो कुछ तो आसान है, झरिया वगैरह तो आप लोग जानते ही है, ठीक है। ये बैलाडीला का खान कहाँ पड़ेगा? बाबा बुदन आई थिंक कर्नाटक होना चाहिए, झरिया झारखंड है, बादाम की पहाड़ी आई थिंक उड़ीसा में पड़ता है। देख लेते क्या है, ठीक है। और इसका आंसर क्या लिया आपका? सी है इसका उत्तर, मतलब ए का 4 है, कर्नाटक में बाबा बुदन, ध्यान में रखेंगे। और इसके ऊपर में बात करेंगे तो बी, बी का क्या है, 1 लिया है, उड़ीसा में बादाम पड़ता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में होगा। झारखंड की बात करेंगे तो कहाँ पे, आपको झरिया में है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग चलेंगे आगे, पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। बाबा बुदन पहाड़ी है, हेमाटाइट के भरपूर भंडार है तथा मंगलौर बंदरगाह से ईरान को निर्यात किया जाता है, ठीक है। तो बाबा बुदन पहाड़ी किस चीज के लिए? हेमाटाइट के प्रमुख भंडार है। हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो ध्यान रखें, हेमाटाइट की बात करेंगे तो लोहा का अयस्क जो है हेमाटाइट है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है बाबा बुदन? तो बाबा बुदन आपको कर्नाटक में है, ठीक है। बादाम पहाड़ी खनिज लोहे का प्रमुख भंडार है। यहाँ से खनिज लोहा बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर तथा राउल केला भेजा जाता है, ठीक है। बैलाडीना खनन हेमाटाइट का प्रमुख भंडार है। यहाँ से अयस्क मुख्यतः जापान से निर्यात किया जाता है। यह निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे के प्रश्न में। झरिया का खान झारखंड में किसमें है? तो धनबाद क्षेत्र में आपको झरिया मिलेगा। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको झरिया को इसको बोला जाता है कोयले की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, धनबाद को कोयले की नगरी के तौर पे भी जानते हैं, क्योंकि खूब कोयला यहाँ पे होता है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, सुंदर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इंडियन मिनरल शेयरबुक 2020 के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत में सर्वाधिक बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग, गया एवं मुंगेर में पाई जाती है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक देश है, ठीक है। बताना कौन सा उत्तर सही है? तो तीनों सही है। भारत का स्थान दूसरा है आफ्टर चीन, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला हजारीबाग से शुरू होगा, गया एवं मुंगेर में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। झारखंड से सीमावर्ती क्षेत्र। और साथ में इंडिया मिनरल शेयर बुक 2020 के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक सबसे बड़ा राज्य अभ्रक के उत्पादन में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न की बात करेंगे, आपका सही है। सोल्यूशन में भी सेम चीज दिए हुआ है, ध्यान में रखें, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। मोनाजाइट की बात करेंगे तो ध्यान रखें, थोरियम का अयस्क है, बिल्कुल बालू में पाया जाता मोनाजाइट, कोई दिक्कत नहीं है। डोलोमाइट की बात करेंगे तो एक चूना, ध्यान में रखना है, एक किस्म का चूना पत्थर है, बिल्कुल ये भी ठीक है। और आंध्र प्रदेश जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसको आपको गलत लिया है, क्योंकि जिप्सम का सबसे बड़ा, ध्यान में रखेंगे, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, गलत पूछ रहा था कि सही पूछ रहा था? राजस्थान होगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं होगा। जिप्सम का सबसे बड़ा क्या होगा? राजस्थान होगा, ठीक है। और जिप्सम से क्या बनता है तो क्या बताएंगे? जिप्सम से बनता क्या है? प्लास्टर पेरिस। सीमेंट, ठीक है। क्या बनता है जिप्सम से? आप सीमेंट बना सकते हो, बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। डोलामाइट एक किस्म का चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा 10% से अधिक होती है, ठीक है। मोनाजाइट बालू थोरियम के सबसे बड़े स्रोत है। केरल के समुद्र तट में पाया जाने वाला मोनाजाइट बालू में थोरियम का मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, सुंदर प्रश्न है। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध, ठीक है, इल्मेनाइट और, ठीक है, रूटा इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है, ठीक है। तो किसके समृद्ध स्रोत है? तो टाइटेनियम के। तो भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और, ठीक है, रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत है? तो टाइटेनियम के है, ठीक है। भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम लोहा ऑक्साइड खनिज है, इसका सूत्र क्या होता है? FeTiO3 है, ठीक है। वाणिज्यिक दृष्टि से इल्मेनाइट टाइटेनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। मतलब सिंपल शब्दों में बात करें तो इल्मेनाइट किसका अयस्क है? तो इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है, ठीक है। अब आता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, बिल्कुल। मोनाजाइट में थोरियम होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ऑप्शन क्या है। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तो भाई सब जगह तो नहीं ना पाया जाता है, केरल में समुद्र तट के जो बालुई मिट्टी जो होती है वहां पे पाया जाता है, न कि सभी जगह पे।
भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट को संशोधित या फिर निर्यात कर सकती है, तो एक दो चार तो सही है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सभी जगहों पे तो नहीं पाई जाती, ऐसा आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ष 2016 से पहले एक संशोधन में निजी कंपनियों को समुद्र तट पर रेत के खनन से रोक लगा दी गई, जिसमें से 0.75% से अधिक मोनाजाइट थी। निजी फर्मों को मोनाजाइट के प्रसंस्करण या निर्यात पर प्रतिबंधित किया गया है। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो जो मतलब सरकारी निकाय है वही मोनाजाइट बालू का संशोधित कर सकते, तो थोरियम वगैरह निकाल सकती है। कोयला एक ऊर्जा स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कोयला एक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 23-24 तक घरेलू कोयला के उत्पादन को 1.2 अरब मीट्रिक टन तक बढ़ाना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद भारत सरकार के मुताबिक भारत के पास कुल कोयला भंडार का, ठीक है, 319 अरब टन है। कोयला उत्पादन में वर्ष 2022 में भारत का स्थान तीसरा रहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका एक या दो की बात करेंगे, सही है, बाकी ये तीसरा वाला गलत है, क्योंकि कोयला उत्पादन में वर्ष 2022 में भारत का स्थान तीसरा रहा, ऐसा गलत है, ठीक है। भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दूसरे स्थान पर। अगर पूछेगा कोयला भारत में मूल ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कोयला ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कोयला से ही पैदा होती है, इसलिए मूल ऊर्जा का स्रोत की बात करेंगे तो वो भी क्या है, आपका कोयला है, ठीक है। भारत का स्थान कितने नंबर पे रहा? तो दूसरे नंबर पे भारत का स्थान रहा, आप ये भी चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ठीक है। रानीगंज एवं झरिया गोंडवाना शैल समूह की मुख्य खान है। भारत में कोयले की भंडार का 98% गोंडवाना काल का है, बिल्कुल ये तो ठीक है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः लिग्नाइट एवं पीट प्रकार का है, तो यही आपको गलत लिया है, ठीक है, क्योंकि गलत इसलिए लिया कि लिग्नाइट और पीट प्रकार की नहीं है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट प्रकार की है, ठीक है। अगर पूछा जाएगा कोयला में शुद्धतम कोयला कौन सा, तो उस बात का एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि कोयला में कार्बन की प्रतिशत जितनी अधिक होगी उसकी शुद्धता उतनी ही बेहतरीन होती है, ठीक है। बिटुमिनस को सर्वोत्तम कोयले का प्रकार माना जाता है, ध्यान में रखेंगे, तो ये तो सही लिया है, बाकी गलती इसको लिया। बिटुमिनस का सर्वोत्तम कोयले का प्रकार ऐसा तो नहीं कहते, हालांकि एंथ्रासाइट को कहते हैं सर्वोत्तम कोयला, लेकिन बिटुमिनस का प्रयोग काफी व्यापक पैमाने पे होता है, कोक में इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए आई थिंक इसको सही ले लिया, ठीक है। भारत में कोयले का भंडार का 98% की बात की गोंडवाना काल का है, बिल्कुल ठीक है। रानीगंज में झरिया गोंडवाना सल समूह की मुख्य खान है। रानीगंज कहाँ पे पड़ेगा, किस राज्य में रानीगंज? वेस्ट पश्चिम बंगाल। बंगाल। अभी कुछ दिन पहले एक रानीगंज मूवी आई थी, कितने लोगों ने देखा है मूवी? अक्षय कुमार की फिल्म थी रानीगंज, ठीक है, देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, सर ठीक है। ये कोयला खान का ही सारा स्टोरी उसमें दिखाया है, ठीक है। तो रानीगंज आपको पश्चिम बंगाल में है। झरिया की बात करें झारखंड में है, कोयला उत्पादन क्षेत्र है। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडारण गोंडवाना काल का है, ठीक है। गोंडवाना कोयला मुख्यतः लिग्नाइट एवं पीट का नहीं होता, क्या होता है, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है, ठीक है। हालांकि एंथ्रासाइट कोयला भारत में बहुत ही कम जगह पर मिलता है, एक ही राज्य में थोड़े मात्रा में मिलता है एंथ्रासाइट कोयला, वो राज्य कौन सा है? एंथ्रासाइट कोयला भारत के कहाँ पे? तमिलनाडु सर। उड़ीसा। नहीं, तमिलनाडु में उड़ीसा। लिग्नाइट। ओडिशा भी गलत है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कहाँ पे मिलता है? नहीं, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है, ठीक है। पढ़े हुएगा आप लोग पक्का, कई बार पूछा गया प्रश्न। अब देखेंगे यहाँ पे कोयला क्षेत्र दिया हुआ है, राज्य दिया है। गिरिडीह तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे पड़ेगा, झारखंड में। झारखंड। रानीगंज कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम तलचर बंगाल। की बात करेंगे उड़ीसा में है। सिंगरौली की बात करेंगे तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य मध्य प्रदेश में, प्रदेश। वेरी गुड, मध्य बहुत अच्छे, प्रदेश। ठीक है। अब आते हैं, देख लीजिए यहाँ पे गिरिडीह की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे यह झारखंड राज्य में स्थित है और है बिटुमिनस कोयला यहाँ पे पाया जाता है। तलचर की बात करेंगे तो यह क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा उड़ीसा। कोयला का भंडार है, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में है। सिंगरौली की बात करेंगे, ध्यान रखेंगे कोयला गोंडवाना काल का कोयला है, 40 से 50% कार्बन की मात्रा होती है, मध्य प्रदेश में है। रानीगंज की बात करेंगे तो प्रथम कोयले का भंडार है, यह उच्च कोटि का कोकिंग कोयले के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेरी गुड। अब देख, कच्चा तेल तृतीयक युग की किस प्रकार की शैलों में पाया जाता है? कच्चा तेल किसमें मिलेगा, तो अवसादी में, कहाँ पे मिलेगा? सादी चट्टान। पेट्रोलियम किसमें मिलेगा, वो भी अवसादी चट्टान में, ठीक है। तो पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की उत्पत्ति जैविक माना जाता है, जबकि उत्पत्ति के अनुसार सजीव सूक्ष्म प्रणाली तथा वनस्पति पदार्थ कीचड़ गांठ एवं बालू इत्यादि में जमा हुए अवसादों के नीचे दफन हो जाते हैं। दाब तथा उष्मा के कारण निम्न रासायनिक परिवर्तन होने के कारण, जिसके कारण मिलियन वर्षों के बाद कच्चे तेलों तथा प्राकृतिक गैसों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब मान लीजिए किसी भी जीव को
क्या करते हैं ना, पानी के नीचे दब जाते हैं, सालों, जमीन के यस नीचे सर, दब जाते सालों हैं साल है बरसों सर। तक, ठीक है, सालों साल वो दबे रहते हैं, उनका संपर्क वायु से बना रहेगा या फिर वायु से उसका संपर्क कट जाएगा, तब जाकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन होगा। बना रहेगा वायु से या फिर वायु से संपर्क कटने के बाद? इससे संपर्क वायु कटा। से संपर्क कटने के बाद, ठीक है, वायु से संपर्क जब कट जाएगा, मिलियन वर्षों तक दबे रहेंगे, तो वही आपको पेट्रोलियम में, वही आपको प्राकृतिक गैस में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। तापीय शक्ति केंद्र, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थर्मल पावर, ठीक है। उनमें किसी भी समुद्र जल का उपयोग नहीं किया जाता है, उनमें कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तो बताना कितने कथन सही है, तो कोई भी कथन सही नहीं है। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों में तटवर्ती क्षेत्रों में कंडेशनर सिस्टम को ठंडा करने के लिए समुद्री जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखें। हालांकि सभी विद्युत संयंत्र समुद्री जल का उपयोग नहीं करते, अधिकांश संयंत्र मीठे जल का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि समुद्र के पास तो सब होगा नहीं। विद्युत संयंत्रों के लिए जल को बाधा के रूप में ही चिन्हित किया जाता है। हालांकि हाल की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि देश के 40% ताप विद्युत संयंत्र उच्च जल का तनाव सामना करते हैं। भारत में निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन है, जो दोनों के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। आप चलिए बताइए, सरकारी क्षेत्र में थर्मल पावर का एक नाम बताइए जो बिजली उत्पादन का काम करती है, एक का नाम बता दीजिए, फेमस, आपके घर के आसपास भी एनटीपीसी, होगा। वेरी एनटीपीसी। गुड, ठीक है, क्या नाम है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। भारत बिहार में बहुत यस सर। जगह है, जैसे बरौनी के पास थर्मल पावर है, यस कहलगांव सर, में हो गया, बाढ़ में सर, बाढ़ में है, मुजफ्फरपुर नबीनगर के में है। ये बिल्कुल, बाढ़ में मुजफ्फरपुर है, के यस सर। कांटी में है, पटना के बाढ़ में हो गया, भागलपुर के कहलगांव में हो गया, बरौनी का थर्मल पावर, ये औरंगाबाद, सब क्या यस एनटीपीसी सर, का है। एनटी औरंगाबाद में, बिल्कुल ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, नवीन। बिजली का उत्पादन करना, तो ये सरकारी क्षेत्र की है, ठीक है। और निजी क्षेत्र के भी कुछ कंपनियां कार्यरत है, ठीक है। निजी क्षेत्र की बात करेंगे, अडानी समूह, है ना, यस झारखंड से सर, कोई है? यस। तो अडानी समूह ने झारखंड में बांग्लादेश को बिजली बेचने के लिए कहाँ पे किया, दुमका, यस क्या सर, नाम है जगह का नाम, दुमका है क्या? दुमका सर। दुमका हम में, ठीक है, कंफर्म तो नहीं ये क्या मालूम हो गया, सर। ये साथ दुमका ही है, ठीक है, दुमका ही होगा, ठीक है। तो वहां से बिजली मतलब क्या करती है, बांग्लादेश को बेचती है, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, इसे भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, तो इस पे भी जरा विचार करते हैं। तो प्रश्न संख्या के देखिए 15 पे हम लोग पहुंच गए, ठीक है। गुजरात तट कैम्बेल लूनी तेल क्षेत्र है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र घाटी सबसे पहले कच्चे तेल की खोज हुई। और बताना है पश्चिमी घाट डिगबोई तेल क्षेत्र, गलत है ना, पश्चिमी घाट और डिगबोई में नहीं हुआ। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ पे बताइए? असम में। असम। पश्चिमी घाट की अगर पूछेगा तो क्या बताए, बॉम्बे हाई बताएंगे, क्या बताएंगे, बॉम्बे बॉम्बे। हाई, ठीक है। ये समुद्र के बीचों बीच से मतलब क्या होता है ना, यहाँ से मतलब क्या होता है, तेल निकाला जाता है समुद्र के बीचों बीच से, क्या होता है, तो यहाँ से मतलब लोग मतलब क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी तट पर पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा तेल क्षेत्र की बात करेंगे तो बॉम्बे हाई है, जिसका कुल देश के कुल कच्चे तेल का उत्पादन का 65% से अधिक योगदान देता है, ठीक है। डिगबोई की बात करेंगे, 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, ठीक है। 1959 में ये तेल ऑयल इंडिया लिमिटेड के अधीन है, मतलब ओआईसी मतलब इसको संभालती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है। तो डिगबोई में तेल क्षेत्र की खोज कब हुई थी, बता सकते हैं, साल पता है क्या? एक में 1800। 1897 है एक क्या, कि 1901 है? 101 लगता है। 1901 के लगता है। 1901 होगा, ठीक है, मुझे 2 तारीख याद आ रहा है, 1901 होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। अभी हालांकि पूछेगा कौन इसको संभाल रहा है ना, तो ओआईसी संभाल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, पूरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही सही है, मतलब असत्य पूछ रहा है, गलत कौन सा है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय तेल की कंपनी है, बिल्कुल ठीक है। स्थापना कब हुई थी ओआईसी की? 1956, 59, 59, ठीक है। ओएनजीसी का शायद आई थिंक 56 में है ना, ओएनजीसी का, यूएनजीसी 56। ओएनजीसी 56 हो गया। वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो 59 है, ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन पर केवल राष्ट्रीय तेल कंपनियों का अधिकार है, तो गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय तेल कंपनी रिलायंस वगैरह भी नहीं देखते, खोज करते रहते, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बरौनी कानपुर, ठीक है, कानपुर पाइपलाइन की शुरुआत 1966 में हुई थी। अंकलेश्वर में पाए जाने वाले तेल में गैसोलीन एवं केरोसिन की मात्रा अधिक है। अंकलेश्वर कहाँ पे पड़ेगा, जहां से मतलब तेल पाया जाता है, अंकलेश्वर गुजरात कहाँ पे में। है?
गुजरात में नहीं, गुजरात में अंकलेश्वर पड़ता है, ठीक है। बाकी सब सही है, बाकी यही गलत है, क्योंकि तेल एवं प्राकृतिक गैस की खोज एवं उत्पादन में केवल राष्ट्रीय कंपनियों का अधिकार नहीं है, प्राइवेट कंपनियां भी है, रिलायंस इंडस्ट्री भी है, अडानी भी है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां इसमें कार्य करती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, किसमें करते हैं? तो रासायनिक खादों के उत्पादन में करते हैं, बिजली उत्पादन में करते हैं, एलपीजी के उत्पादन में करते हैं, ठीक है। एलपीजी में किसका मिश्रण पाया जाता है? नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, फिर ब्यूटेन और प्रोपेन का, किसका होता है? ब्यूटेन प्रोपेन। ब्यूटेन होता है, ठीक है। एक ज्वलनशील गैस है जो कि अदृश्य होती है, लेकिन उसको उसको महक को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं एलपीजी में सुरक्षा की दृष्टि से? मिथाइल मरकप्टेन। मिथाइल आइसोसाइनेट। नहीं, मिथाइल आइसोसाइनेट नहीं है, मिथाइल मरकप्टेन होता है, ठीक है। मिथाइल ध्यान रखेंगे। क्रिस्टाइन है वो। हाँ, मिथाइल मरकप्टाइन होता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य उपयोग 40% रासायनिक खाद्यों के उत्पादन में किया जाता है, लगभग 30% बिजली उत्पादन में, और लगभग 10% एलपीजी के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंध है? एलपीजी। एलपीजी सिलेंडर से, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला उजाला योजना के एक संदर्भ में। उजाला है ना सर? एक उजाला है जो कि मतलब बल्ब से होगा, ठीक है। उजाला जो बल्ब नहीं, एलईडी एक बल्ब नहीं दे रहे उजाला हैं, है, ठीक है। ठीक है, ये बल्ब से है, ठीक है। एक होगा उज्ज्वला, होगा उज्ज्वला, ठीक है, ये होगा आपका एलपीजी से, ठीक है। एक योजना है सौभाग्य है, वो आपका बिजली से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे इसमें से केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को शुरू की गई की योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना 2.0 के माध्यम से 5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगा। गरीब परिवारों को साल में 12 सिलेंडर पर 300 रुपये देती है, प्रति सिलेंडर सरकार हर महीने सब्सिडी देती है, ठीक है। तो बताना है क्या इसमें सही है, ठीक है। इसमें केवल पहला ही कथन की बात करेंगे सही है, बाकी सबके सब गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि सिलेंडर पर सब्सिडी 300 रुपया नहीं, कितने सिलेंडर पर सब्सिडी है? तो 200 रुपया है। कितने हैं? 200 रुपया आपकी सिलेंडर पर सब्सिडी है। बाकी शुरुआत उज्ज्वला की कब की गई थी? 2016 में, ठीक है। उज्ज्वला योजना 2.0 के माध्यम से 1 करोड़, उसमें कितना दिया हुआ था? 5 करोड़ दिया हुआ था ना। 1 करोड़ लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जाएगा, इसकी घोषणा बजट 21-22 में की गई थी, ठीक है। और इसमें 12 सिलेंडरों पे 200 रुपये प्रति सिलेंडर से मतलब क्या करती है गवर्नमेंट, आपको सब्सिडी भी देती है। चलिए बता रहा है, नरौरा कहाँ पे पड़ेगा? नरौरा उत्तर प्रदेश में। कैगा की बात करेंगे तो कहाँ पे? कर्नाटक में। काकरापरा की बात करेंगे गुजरात में है। और गुजरात। महाराष्ट्र में क्या पढ़ेंगे तो आपको तारापुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। ये सबके सब क्या है? ये न्यूक्लियर सबके पावर सब, प्लांट। हाँ, एटॉमिक पावर, ध्यान में रखेंगे, हाँ, ठीक है। हाँ, परमाणु संयंत्र है सबके सब, ठीक है। नरौरा 1889 में ज्यादा हल्का है लग रहा है। ये सेट उट नहीं है, प्लानर है, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। अब ज्योग्राफी में क्या पढ़िएगा, जो यही सब जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक से ही ना प्रश्न पूछा जाएगा। नरौरा उत्तर प्रदेश में। कैगा की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में है। तारापुर की बात करेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है, ध्यान में रखना है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की बात करेंगे, गोरखपुर में स्थापित किया। गोरखपुर किस जिला में है? गोरखपुर किस राज्य में है? उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश में गोरखपुर है, जिला है गोरखपुर। हो गया ना, हरियाणा में पड़ता है गोरखपुर, जहाँ पे परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। हरियाणा के गोरखपुर में, ना कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नॉर्थ इंडिया का पहला होगा वो, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ। हाँ, प्रस्तावित है, लेकिन गोरखपुर वो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं निम्न युग में जोरों में से कौन सा कथन गलत है? जैव ऊर्जा की बात करेंगे, अपघटन होता है। सागरीय ऊर्जा खंबात की खाड़ी में है। सौर ऊर्जा प्रकाश की वोल्टीय तकनीक है। हाइड्रोजन ऊर्जा की बात करेंगे तो परंपरागत तो नहीं है ना, परंपरागत जिसका हम लोग बहुत पहले से यूज करते आ रहे, जैसे खनिज हो गया, खनिज तेल हो गया, उसके बाद करें कोयला वगैरह हो गया, ये क्या है? परंपरागत है ये। हाइड्रोजन, अपरंपरागत। बिल्कुल अपरंपरागत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। या फिर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में रिन्यूएबल available है। एनर्जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक होता अपरंपरागत होता है, या भी जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा, जो कोयला वगैरह क्या अपरंपरागत है, सॉरी सॉरी, कोयला वगैरह क्या परंपरागत है या फिर अनवीकरणीय में आएगा? ये नवीकरणीय में आएंगे और अपरंपरागत में आएंगे, ठीक है। जैव ऊर्जा की बात करेंगे तो तकनीक वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन पे आधारित है, ठीक है। वायु रहित मतलब विदाउट एयर, ठीक है। सागरीय ऊर्जा, इस ऊर्जा के उत्पादन का मुख्य क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी कहाँ पे पड़ेगा, किस राज्य में पड़ेगा खंभात की खाड़ी? गुजरात में। गुजरात। गुजरात में, ठीक है। वहां पे आपको कच्छ की रण मिल जाएगा, हुगली का ज्वार नद मिल जाएगा, हुगली का ज्वार नदमुख,
सौर ऊर्जा की बात करेंगे तो सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक के द्वारा सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। सौर ऊर्जा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? लेंस का, कॉनकेव। सॉरी। हाँ, कॉनकेव अवतल, अवतल है ना, कॉनकेव बोलते हैं जी उसको, ठीक। कनकेव जी कनकेव या जी। चलिए, हाँ ठीक है। धरवार सेल तंत्र में से प्राप्त होता है। धरवार कहाँ पे पड़ता है सो पहले बता दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे वहां से क्या प्राप्त होता है। कहाँ पे धरवार? धरवार कर्नाटक। सेल तंत्र कर्नाटका में, कर्नाटक का एक जिला है धरवार, ठीक है। देखिए, विंध्य लोहा शैल हो क्षेत्र के जाएगा, लिए, पहला तो लोहा उसमें हो जाएगा, दूसरा सोना भी कंसीडर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। देख लेते क्या इसका उत्तर है, ठीक है। किसका? सोना, लोहा और मैग्नीज में से उसका उत्तर क्या लिया है? ठीक है, तो ध्यान में इसका आंसर बी लिया है। बी में क्या है? तो सोना और लोहा आई थिंक होना चाहिए, ठीक है। क्या है बी में? लोहा एक प्रोमिनेंट है दोनों, उसका, उसी से पकड़ लेंगे। लोहा है, सोना है और मैग्नीज भी लिया है, ठीक है। दोनों को लिया है, तीनों को लिया है, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धरवार तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं। चलिए अब बात करते हैं खनिज संसाधनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों का सबसे बड़े भंडार है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र को भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है। तो दोनों कथन की बात करेंगे तो आपका सही है, ठीक है। ध्यान में प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा होगा, तो ध्यान में रखना है, तो इसको भारतीय खनिज का हृदय स्थल कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोयला, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट आदि बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। भारत में दक्षिण पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी पठारी पट्टी में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार, दंडाकरायन पठार, उड़ीसा पठार इन क्षेत्रों में अवस्थित है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है। दंडाकरायन का क्षेत्र किन किन राज्यों में बता सकता है कोई? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और भी राज्य हैं। एमपी भी आई थिंक, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक आंध्रा भी होगा, देख सर लीजिएगा, 3-4 राज्यों में है। दंडकारण्य सर छत्तीसगढ़ के साउथ में है सर। तो उड़ीसा और छत्तीस आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा बॉर्डर टच करता होगा, बाकी एमपी है कि नहीं? एमपी तो आंध्र नॉर्थ प्रदेश में तो हो है, जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तो है, ठीक है। एमपी आता है थोड़ा सा दंडकारण्य हिस्सा उसका। बस्तर सर, दंडकारण्य हाँ, और बस्तर साउथ में ही है सर। अच्छा छत्तीसगढ़ ठीक है। जैसे ही आएगा तो एमपी का कुछ हिस्सा आएगा ही आएगा। मैंने 4 जिला में पढ़ा था। छत्तीसगढ़ उड़ीसा, हेलो सर, हाँ, छत्तीसगढ़ सुन रहा हूँ। उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब है। ठीक है, तो तेलंगाना होगा। सर 4 राज्य सर पढ़ा था, इसका मुझे याद नहीं हो सकता। एमपी का पता नहीं लड़ता है कि नहीं, क्योंकि साउथ में ही है सर, मतलब सुनिए एक छत्तीसगढ़ मिनट, के ठीक साउथ में है। है सर। ये एक मिनट, ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है सर। दंडाकरण किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, आप लोग देख के कंफ्यूज मत होइए, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक करने में कोई बुराई नहीं है, और मुझे भी बता दीजिए, ठीक है। पूछा हुआ सर प्रश्न है, मैंने ठीक है, देखा ऐसे है प्रश्न ये, पूछते हैं। और अभी हाल फिलहाल में अभी आपसे किससे प्रश्न पूछा हुआ था 69 बीपीएससी में? छत्तीसगढ़ का कौन सा लैंड से पूछा था? एक बहुत सुंदर प्रश्न था, ठीक है। वो नहीं पूछा था बुंदेलखंड और बघेलखंड। हाँ, बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड, बंगेलखंड है, इन क्षेत्रों से ना प्रश्न आते रहते थे, एक बार इसको देख लीजिए। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों एक्वायर करता है एमपी और यूपी का एरिया, दोनों। हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए, निम्न भारतीय राज्यों में से किन में लॉ एस्क उपलब्ध है? ठीक है, लॉ एस्क कहाँ कहाँ पे है? बिहार लिया है इसका आंसर, उड़ीसा। ठीक है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। पंजाब नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार जब झारखंड था तो यहाँ पे लॉ एस्क तो था ही भरपूर मात्रा में, लेकिन फिलहाल अभी बहुत कम है। यहाँ पे संभावित क्षेत्र माना जाता है लॉ एस्क का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र है। प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक, गोवा में आपको मिलेगा। अन्य क्षेत्र जिसमें आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, केरल है, गुजरात है और हरियाणा सम्मिलित है, ठीक है। पंजाब में नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला निम्न श्रेणी का होता है, ठीक है। तो ऐसा तो गलत है ना, उच्च श्रेणी का कोयला होता है, क्योंकि इंट्रासाइट और बिटुमिनस कोयला इसमें पाया जाता है। तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, तो ध्यान में रखेंगे, ये आपका सही है, ठीक है। भारत में कोयला के 2 क्षेत्र विशेष रूप से पाया जाता है, एक गोंडवाना है, एक तृतीय कल्प क्षेत्र का। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, ध्यान में रखना है, तथा तृतीय कल्प क्षेत्र का निम्न श्रेणी का होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, कौन सा सही है? तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है, ये भी तो गलत है ना। डी होगा यहाँ पे इसका निम्न आंसर श्रेणी, सर, नन ऑफ कोनो नहीं होगा। दोनों का दोनों गलत है, मतलब इसका आंसर ये होगा, मतलब यहाँ पे उत्तर गलत दे दिया, बी नहीं होगा, इसका क्या होगा, डी होगा। क्योंकि गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का है, और तृतीय कल्प क्षेत्र का कोयला की बात करेंगे तो आपको निम्न श्रेणी का पाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना, इसको सुधार लीजिएगा, उत्तर ये आपकी लेकिन किताब में डाउट का गलत दिया हुआ। ये लेकिन डाउट का विषय है वो। कौन डाउट का विषय है?
वो तृतीय कल्प जो होता है ना, टर्सरी जब भी होगा ना, तो वो निम्न नहीं होगा, मतलब उच्च श्रेणी तो होने की भी प्रोबेबिलिटी रहती है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसमें निम्न श्रेणी को दिया हुआ सोल्यूशन में एक बार आप लोग इसको देख के कंफ्यूज हो इसका जाइए, यही है मतलब ना, श्योर इसमें हो यही जाइएगा। एगो बीमारी है, इसका आंसर गलत बहुत रहता है, उल्टा पुल्टा। हाँ, मैंने शुरू सर में ही इसका सर बुराई किया था, लेकिन सभी सर लोगों का दंड कानून शुरू वाला में बता क्या, दो मैं इसका हम्म 2 साल काम करके देख लिया हूँ, इसमें यही एगो ऐब है, अंत संत सर। हाँ, क्वेश्चन रहता है गलती जिसका इसका रहता है। सर दंड कारण्य वाला बता दो सर। बताइए। इसका सर जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है, ये है हम्म 35,600 स्क्वायर किलोमीटर में। और जो स्टेट है जहां पर इसका एक्सपेंशन है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। एमपी नहीं है सर, मैं ठीक तो है। बोला था साउथ हाँ ईस्ट में हाँ, ही है ठीक ना। है, एमपी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए ठीक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जाना जाता था। ठीक है, ये काफी नक्सल और ये प्रभावित आज क्षेत्र था। सर, ये आज ठीक से है। नहीं है, रामायण समय से ही ये नक्सल प्रभावित है सर। हाँ, ये बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जो ये। ठीक है। भगवान रहे और थे ये ना, जानते हैं भारतम इसका पंचवटी में एक, ही रहे थे सर। हाँ, इसका एक आपका ऐतिहासिक अनुमान भी है। यहाँ पे भी राक्षस वगैरह सब भी रहते थे शुरू में ही, और रामायण में भी इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। काफी पवित्र जी क्षेत्र है, लेकिन शुरू से ही मतलब प्रभावित रहा है ये क्षेत्र। ठीक है, सर, जो राक्षस लोग संबंध शुरू से ही रहते थे। संबंध और जो उनका लड़ाई हुआ था ना, यहीं पर हुआ था सर। बिल्कुल ठीक है। हाँ, जी तो सर। ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए। निम्न में से आगे बढ़ा गोंडवाना जाए क्षेत्र सर। में चलिए, निम्न में से गोंडवाना क्षेत्र में कोयले के प्रमुख स्रोत कौन है? इसमें 102 क्वेश्चन है, 51 आज करवाऊंगा। ठीक है, फिर कल 51 कल होगा। ठीक है, चलिए। आप एक को ठान दिए है, तब गलत रहे सही रहे गोंडवाना उतना तो हम लोग क्षेत्र का समझ है। गोदावरी हो जाएगा पहला, गोदावरी भी गोदावरी और होगा, दामोदर दामोदर। घाटी भी होगा, दोनों है। ये कन्नम तीसरा घाटी भी के लिया बारे है। में सर जानकारी नहीं है हमें, कन्नम घाटी कहाँ है पता नहीं। कन्नम घाटी कहाँ पे पड़ता है देख लेते कन्नम हैं। ठीक है। घाटी सर छत्तीसगढ़ में है सर। हाँ, तो हो ही गया। तो अगर छत्तीसगढ़ में अगर पड़ेगा तो कोयला हो ही जाएगा। ठीक है, देश के 90% से देखिए अधिक सर अप्रोक्स कितना बदमाश, 90। देखिए इसके कितना बदमाश है। इसमें व्याख्या में कन्नम देना चाहिए, तो कन्नम का कहीं जिक्र नहीं है, यही सब इसमें गड़बड़ी होता है। हाँ, गड़बड़ी है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, देश में 90% नहीं, अप्रोक्स 98% कोयला की बात करेंगे ना, तो आपको गोंडवाना कोयले का ही मतलब प्रतिशत पाया जाता है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, सतपुरा कोयला क्षेत्र, वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र। भंडारण की दृष्टि से भारत का विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, वो बात तो ठीक है, लेकिन कन्हम घाटी हम लोग का भी जानकारी नहीं है, एंड सोल्यूशन में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कन्हम घाटी देख नहीं लीजिए कहाँ देखिए पे है। बदमाश कितना है। कन्नम घाटी हम्म, कॉमन नहीं है, लोग नहीं जानता, तो उसको लिखने के बजाय अंत उसको संत नहीं लिख रहा दिया है है। वो। हाँ हाँ, वही 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 होता है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथनों का चयन करें। कोयला की गुणवत्ता उसके कार्बन अनुपात पर निर्भर करते, बिल्कुल। ध्यान, जितना ज्यादा कोयला, कोयला की शुद्धता उतना ही बेहतर माना जाता है, बेहतरीन। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम प्रकार का ये कोयला सही है, है, अप्रोक्स 90% एंथ्रासाइटिस, के आसपास हाँ ये पाया दोनों जाता है। सही है। ठीक है, दोनों की बात करेंगे, सही है। ठीक है। बात करें एंथ्रासाइट में लगभग अप्रोक्स की बात करें 80 से लेकर 95%। उसका बिटुमिनस कोयला आता है, दूसरे नंबर पे है। ठीक है, सॉरी तीसरे पे है। सबसे कम की बात करेंगे ना, पीट कोयला में सबसे अधिक कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है, मात्र 40%। लिग्नाइट में होता है, ध्यान में रखेंगे, 40 से 55%। उससे बेहतर बिटुमिनस है, और ध्यान में रखेंगे। तो 80 से 90% कोयला की बात करेंगे तो 80 से 90% कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइट में होती है। ठीक है, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला भारत के किन क्षेत्रों में पाया जाता है, पूर्वी में या फिर दक्षिणी में? तो दक्षिणी में दक्षिण सर। क्षेत्रों सर में, ठीक है, दक्षिणी में, कर्नाटक, तमिलनाडु में। तमिलनाडु, इनमें लिग्नाइट कोयला बहुत मात्रा में। एंथ्रासाइट कोयला केवल एक ही राज्य में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट पाया जाता है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हाँ, 70 ओनली से वन लेकर 80 स्टेट। के, ओनली वन स्टेट में सबसे बेहतरीन कोयला होती है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में केवल एक ही राज्य में अवेलेबल है। भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला है, फिर बिटुमिनस है। 70 से 80 के दशक में तेल ऊर्जा संकट पैदा हुआ। तेल निर्यातक देश ओपेक द्वारा अकस्मात कीमतों की वृद्धि की गई। ठीक है, किस वजह से 70 से 80 के दशक में, ठीक है, रीजन तेल ये ऊर्जा नहीं है, संकट वो पैदा जो हुआ? रीजन दिया ध्यान है वो रखेंगे, नहीं है सही। हालांकि दोनों के दोनों सही लिया है। ठीक है। लेकिन हालांकि 70 के 80 दशक में, ठीक है, अकस्मात कीमतों की वृद्धि की गई ओपेक के द्वारा, इसको भी सही लिया है। हालांकि और भी कुछ रीजन है क्या, देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ, जब ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी। देश का औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए तेल की कीमतों में इस तेज वृद्धि से देश के सामने गंभीर संकट पैदा किया। ठीक है, ओपेक के बारे में बात कर लें तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, कहां पे हुई थी ओपेक की स्थापना? सर एक इसका जियो पॉलिटिकल रीजन बता दो सर।
एक मिनट, वियना में इसकी मुख्यालय, एक मिनट, ठीक है। और वियना। घोषणा कहाँ पे हुई थी ओपेक बनाने का? तो बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में हुआ था, लेकिन इसकी मुख्यालय वियना में है, ठीक है। हाँ बताइए जल्दी से, करंटली क्योंकि कितने जल्दी खत्म कंट्री है करना इसमें है। सर? सर 12 जो या 12 या 13 देश है सर। 1973 में जो ये क्राइसिस हुआ था ना, ओपेक ने ओपेक कर्टेल प्लस किया में था, कितना है सर? ओपेक प्लस में नहीं अरे जानकारी शायद, उतना इसमें मत 13 बताओ देश यार, था, एगो कर्टेल किया था वो सब मत बताओ यार। 12 देश है, ठीक है, ठीक है। 12 सदस्य सही है, 12 सदस्य 12 है। सदस्य है इसका, ठीक है। और 50 क्वेश्चन करने दीजिए, एक फिर बात ओपेक करेंगे, प्लस भी जल्दी से आया वो था ना खत्म सर? करने दीजिए। ओपेक प्लस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें 13वां देश था, एक अफ्रीकन देश था, क्या नाम था, अंगोला वगैरह, वो बाहर आने के बाद इसमें 12 गो देश ही वर्तमान में है, ठीक है। और ओपेक प्लस में कितना है, हाँ ओपेक प्लस भी है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। घोषणा की बात करेंगे तो बगदाद बादामी की घोषणा से पहाड़ी ओपेक। कर्नाटका हो जाएगा, कुद्रेमुख हाँ हो एक मिनट, जाएगा ठीक है, उधर, ए का हो ठीक गया है। चौथा। कंदरेमुख तो आपको पहला ही कर्नाटक तो में अवसर पड़ता हो। है, एक मिनट, कर्नाटक में पड़ता है। बादाम की पहाड़ी आपको कहाँ पे पड़ेगा? कंदरेमुख कहाँ पे, कर्नाटक? एक का हाँ दो, नहीं ठीक कर्नाटक है, नहीं, में उड़ीसा बादामी। में, ठीक है, एक का दो, ठीक है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। कर्नाटक में कंदूर। नोआ मंडी कहाँ पे पड़ेगा? नोआ मंडी सी का 4, सी का 4, सी कहाँ गया? 4, ठीक है, कर्नाटक। बी का 3, ठीक है। और नोआ मुंडी की बात करेंगे, झारखंड में है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस पे। बादाम की पहाड़ी उड़ीसा में है, डाली राजहारा छत्तीसगढ़ में है, कंदरेमुख कर्नाटक में है, नोआ मुंडी झारखंड में है, ठीक है। अब आते हैं फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले पर आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम संयंत्र, दोनों के दोनों वो सही है। दोनों सही अब है, दोनों नवेली सही कहाँ है। पे है? तमिलनाडु में नवेली पड़ता है, ठीक है। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में ध्यान में रखेंगे प्रथम स्थान रखता है, ठीक है, लिग्नाइट कोयले के उत्पादन में, ठीक है। चलिए बात करेंगे भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है, तो 1969 इसका आंसर लिया है, ठीक है। बात करेंगे भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में है, स्थापित किया गया। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी 1969 में चालू हो जाने से भारत विश्व में नाभिकीय ऊर्जा मानचित्र पे आ गया। तारापुर में अमेरिकी तकनीक से परिष्कृत यूरेनियम का ईंधन के रूप में तथा साधारण जल द्वारा ठंडा किए जाने की विधि पर आधारित है। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर की स्थापना भी की गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, तारापुर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। निम्न में से कहाँ गर्म पानी के स्रोत उपलब्ध है? गर्म पानी के स्रोत कहाँ पे उपलब्ध? कसोल में, मणिकर्ण में, ठीक पुलगा है, में है, पुलगा में है। फिर गंगा में, फुलगा में, सारा ही सारे लिया है, ठीक है। कसोल कहाँ पे पड़ता है? कसोल हिमाचल में है क्या कसोल? हिमाचल ठीक में है। है कसोल। बाकी तो मणिकर्ण, खीरगंगा और मतलब पुलगा तो मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे, ठीक है। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे क्या है। तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध गर्म पानी के स्रोत से बिजली उत्पादन की जाती है। पर्वत घाटी में स्थित मणिकर्ण में गर्म स्रोत का तापमान 96 डिग्री सेल्सियस, मतलब समझ रहे, कोई अगर आदमी अगर गलती से गिर जाए तो फिर उसकी स्थिति खराब तो हो जल सकती के है। राख हो जाएगा। जल के राख तो नहीं होगा, लेकिन उसका पूरा शरीर खराब हो जाएगा, ठीक है। कसोल में 76 डिग्री सेल्सियस है, खीरगंगा 49 डिग्री सेल्सियस है, और पुलगा में 44 डिग्री सेल्सियस। इसको तो झेल सकता है पुलगा इंसान, सर तमिलनाडु में है आई थिंक। कहीं पर भी रहे, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। केवल कसोल हम लोग जानते हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, घूमने के लिए लोग जानते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए कौन कहाँ पे है। लॉ एस के बारे में कौन सा कथन सही है? पुलगा भारत भी में सर कुडप्पा हिमाचल तथा, प्रदेश में है। हिमाचल में है, ठीक। हाँ, भारत में खीर कुडप्पा गंगा भी तथा हिमाचल धारवाड़, प्रदेश में। जो भी होगा पर्वतीय क्षेत्र में ही होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, भारत में कुडप्पा तथा धारवाड़ श्रेणी के चट्टानों एवं आग्नेय शैलों के अयस्क की प्राप्ति होती है, बिल्कुल होती है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म है, तो गलत है ना। हेमेटाइट लौह अयस्क की सर्वोत्तम किस्म है, न कि मैग्नेटाइट, ठीक है। इसलिए लोहे का निष्कर्षण किससे करते हैं? तो हेमेटाइट से करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटाइट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? तो हेमेटाइट होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोल्यूशन में क्या दे रहा है? भारत में कुडप्पा तथा ढरवान श्रेणी के चट्टानों एवं आग्नेय चट्टानों को लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोत्तम किस्म है तथा चुंबकीय लौह अयस्क से काला अयस्क भी कहा जाता है। इसे धातु का अंश 60 से लेकर 72% तक होता है। मैग्नेटाइट की बात करेंगे, मैग्नेटाइट यहाँ पे हेमेटाइट लोहे की दूसरी सर्वोत्तम किस्म है, ये सरासर गलत लिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा बात हेमेटाइट लोहे लिखने की का वो लिख सर्वोत्तम नहीं रहा है, है, ठीक जो है। फिर हाँ एंड ये लिख गलत रहा है। है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटाइट लोहे अयस्क की सर्वोत्तम किस्म है, तो ये सही होना चाहिए। इसके उत्तर में मैग्नेटाइट को सर्वोत्तम किस्म बना दिया, गलती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? हालांकि सर जानते सर एक चीज सर मैग्नेटाइट को ही कंसीडर करते हैं शायद, मतलब नहीं नहीं बेस्ट नहीं, में हमको हेमेटाइट 100%, ठीक है। हेमेटाइट लोहे का सर्वोत्तम किस्म है। तब और यहाँ पे आंसर ध्यान ये रखना, गलत है। तब तो मैग्नेटाइट गलत दूसरे है नंबर ये। पे होगा, ठीक है। हाँ गलत दिया हुआ है, ठीक है।
अरे उत्तर में ही देख लीजिए ना, अगर ये सही रहता तो इसका ए और बी दोनों सही लेता ना, सी आंसर ले लेता इसका। मैग्नेटाइट लॉयस के सर्वोत्तम किसी में, तो इसका आंसर क्या लेना चाहिए, ए और बी दोनों लेना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, मैग्नेटाइट दूसरे नंबर पे आता है, हेमेटाइट प्रथम नंबर पे है। ठीक है, गलत है ये, आप चेक कर लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट के प्रयोगों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, राजस्थान राज्य का जवार क्षेत्र देश का सबसे बड़ा तांबों का उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात भारत में ना चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर रहा है, गुजरात नहीं करता तो कौन करता है, राजस्थान। राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र। राजस्थान, ठीक, राजस्थान तांबा का है। ये जवार क्षेत्र जो है ना, जस्ता के लिए है। ठीक है, ना कि मतलब किसके लिए है, तांबा के लिए है। ये किसके लिए है, खेतरी हो जाएगा। ठीक है, और जवार जो है जवार सब क्षेत्र जस्ता के ज्वार है उत्पादन भी है। नहीं। हाँ, जवार है, राजस्थान में जवार पड़ता है, लेकिन वो जस्ता के लिए है। ठीक है, अगर तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान का खेतरी है। ठीक है, सिंस द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी जी सभ्यता से ही खेतरी जी, तांबे के बिल्कुल लिए जाना बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, राजस्थान भारत का प्रमुख चांदी उत्पादक राज्य है, ना कि गुजरात है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त राबा अपतट खंड अवस्थित है, कहाँ पे पड़ेगा, तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है यहाँ पे तेल का बहुतायत क्षेत्र हो सकता है, हालांकि अनुमानित है, अभी इसकी पहचान नहीं की गई है। ठीक है, आंध्रा रीजन हो गया। चलिए, बिल्कुल तटीय क्षेत्र है ये। चलिए, आप बात करते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जॉर्जपुर में एकीकृत भारतीय इस्पात संयंत्र ओडिशा भारतीय इस्पात हेलो प्राधिकरण सर। का है। हाँ, सर अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में पढ़े थे कि वो कृष्णा गोदावरी रीजन में कोई तेल का निकालना शुरू हो गया है। एक्सपेंशन बोला भी तो कर रहा संभावित है क्षेत्र वहाँ। है, एक्सपेंशन हो गया है। ठीक है, संभावित क्षेत्र में तो आता ही है ना, जब उसका देखिए, जब तक उसका निकालना शुरू कर दिया, सप्लाई रूट रेडी नहीं हो जाता है, फैक्ट्री तक पहुंचने ही नहीं शुरू होता, तब तक वो संभावित क्षेत्र ही माना जाएगा। जब तक उसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे तब वो मतलब आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल, मतलब बोल सकते हैं ओरिजिनल क्षेत्र में आ जाता है। अभी तक उसको संभावित क्षेत्र ही मतलब काउंट किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए, इसमें भी यही लिखा होगा। अब एक्सपेंशन करना शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तेल की अत्यधिक संभाव्यता युक्त रावट अपखंड कृष्णा गोदावरी डोनी में अवस्थित है। यहाँ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के विस्तृत भंडार मिलते हैं। यह क्षेत्र लगभग 15,000 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। यह क्षेत्र अपसादित चट्टानों के रूप में 5 किलोमीटर की मोटाई के साथ चिन्हित है। इससे लंबे समय तक उत्पादन संभव है। ठीक है, संभव है, अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा नहीं देखेंगे। मान लीजिए जमीन के नीचे कुछ हमें मिनरल्स मिला। ठीक है, मान लीजिए मिनरल्स 1 करोड़ का सपोज दैट। ठीक है, तो ये अभी तक संभावित क्षेत्र से 1 करोड़ का है, लेकिन इसको इसको निकालने में अगर इसको खर्च अगर 2 करोड़ रुपया अगर आ जाता है, तो इसको कभी निकालने की कोशिश भी न तो कोई सरकारी कंपनी करेगी, न तो प्राइवेट कंपनी करेगी, उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारे क्षेत्र है भारत में, पेट्रोलियम के लिए भी, अदर मतलब मेटल्स के लिए भी, लेकिन उसको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसको निकालने में काफी अधिक खर्च होता है। तो पहले अनुमानित लागत दिखाया जाता है, जितना रिसोर्सेस है उसको निकालने के लिए अनुमानित लागत कितना है। ठीक है, अगर अनुमानित लागत अगर अधिक होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अभी ये क्षेत्र मिला है, अब एक्सपेंशन शुरू हुआ कि नहीं हुआ है वो देखना पड़ेगा। जब तक सप्लाई रूट सर क्लियर नहीं हो सर जाता तब तक संभावित क्षेत्र ही माना जाएगा। सर हम्म सर फरवरी में ना ओएनजीसी जब हरदीप सिंह पुरी थे ना, तो तब से ही ओएनजीसी यहाँ से स्टेशन के 3 क्लस्टर में बांटा गया, 1 2 3। तो जो सेकंड क्लस्टर है वहां से प्रोडक्शन शुरू हो गया है सर, और ये जहां तक फरवरी में प्रोडक्शन ही शुरू शुरू हो हो गया गया तो था। बढ़िया है। ठीक है, तो फिर तो संभावित क्षेत्र से वो हट जाएगा प्रोडक्शन अगर शुरू हो गया है तो। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ही गलत लिया है। बाकी जामनगर बिजली संयंत्र एस्पार पावर गुजरात में है। नबीनगर की बात करेंगे तो भारतीय रेलवे संयंत्र बिहार में। नबीनगर बिहार के किस जिला में है, नबीनगर, औरंगाबाद औरंगाबाद में। औरंगाबाद, बिल्कुल ठीक है। इसमें कय्यम तुली सोचना बिजली क्या, संयंत्र औरंगाबाद राष्ट्रीय में है। ताप विद्युत ठीक है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केरल में है। ठीक है, गलत कौन है, तो जौजपुर में एकीकृत भारतीय इस्पात प्राधिकरण ओडिशा, गलत लिया है। ठीक है, ध्यान में सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कहां पे जौजपुर वाला की बात करेंगे तो ध्यान में रखिए कहां पे है ये, जौजपुर एकीकृत भारतीय प्राधिकरण ओडिशा में नहीं है, तो कहां पे है ये, कहां पे जगह का नहीं दिया, पूरी टाटा समूह द्वारा की गई थी, BCD सही अरे है। उसको जामनगर में कुछ बिजली नहीं संयंत्र की पता है स्थापना, सर कि क्या लिख रहा है ठीक नहीं है, लिख रहा है सर। एक मिनट, इस सब क्वेश्चन का आप कोई माय बाप नहीं है। आप सर उसके वहां तो सोल्यूशन लिखा, पे बात करना वहां है ना। लिखा हुआ है सर कि, सुनिए ना सर, वहां लिखा हुआ है ये हम्म उड़ीसा में ही है, लेकिन जो उसका स्थापना किया था ना वो भारत प्राधिकरण के नहीं हुआ था, टाटा समूह के द्वारा हुआ था, ये है।
अच्छा हाँ, तो ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है, वो जगह सही लिखा हुआ है, टाटा समूह के द्वारा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। केरल में कई भागों में समुद्री तट बालुओं में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पाया जाता है? क्या मिलता है केरल में? इल्मेनाइट है, टाइटेनियम का अयस्क है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिरकॉन है और साथ में सिल्मेनाइट है, ठीक है, ये सही लिया है। केरल के कई भागों के समुद्र तटीय बालुओं में इल्मेनाइट, सिल्मेनाइट, जिरकॉन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। यद्यपि केरल में कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनाजाइट, इल्मेनाइट, ठीक है, रूटाइल, जिरकॉन, सिल्मेनाइट खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा, ठीक है, जिसको काओलिन भी कहते हैं, कई राज्यों के कई भागों में पाई जाती है, ठीक है। केरल में खनिजों में पाई जाने वाली मात्रा इस प्रकार से है, ठीक है। चाइना क्ले की बात करेंगे, सिलिका क्वार्ट्ज मिलता है, फायर क्ले मिलता है, लॉ एस्क मिलता है, चुना पत्थर मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, ठीक है। इससे अतिरिक्त केरल में इल्मेनाइट मिलता है, ठीक है, रूटाइल मिलता है, मोनाजाइट 1 मिलियन टन है, ठीक है, बोरोफाइट है, ठीक है, जिरकॉन एवं सिल्मेनाइट भी पाया जाता है। अब आते हैं वैश्विक सागर आयोग। वैश्विक सागर आयोग अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खोज की खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है, ठीक है। कौन सा? वैश्विक सागर आयोग। आगे का ऑप्शन देखते हैं क्या है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है, ठीक है। दुर्लभ मृदा खनिज, रेयर अर्थ मिनरल, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अर्धस्थल पे उपलब्ध है, ठीक है। क्या सही है? 2 और 3 सही है, ठीक है। पहला क्या था जिसको गलत लिया है? पहला गलत इसलिए लिया है क्योंकि वैश्विक सागर आयोग, ग्लोबल ओशन कमीशन, अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय, मतलब जिसको सीवेट कहते हैं, ठीक है, खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। ये गलत लिया है, तो लाइसेंस कौन प्रदान करता है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जल प्राधिकरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में खनिज संबंधी सभी गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करने पे, ठीक है, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र में सीमाओं से परे, मतलब आईएसए करता है, ठीक है, न कि मतलब वो करता है, इसलिए इसको गलत लिया। बात करेंगे, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पे निर्भर है, बिल्कुल ठीक है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। मतलब समृद्ध मतलब क्या होता है? इनरिच, ठीक है, मतलब इनरिच करने का टेक्निक अगर किसी के पास अगर आ जाता है तो वो मतलब यूरेनियम से मतलब बॉम्ब वगैरह भी बना लेता है, ठीक है। तो यूरेनियम तो बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन इनरिच करने की टेक्निक सबके पास नहीं होती है। इसलिए ईरान जो है यूरेनियम को इनरिच करने की टेक्निक पे ही काम कर रहा है, जो कि अभी तक उसका परमाणु बम नहीं बना है, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की सही है, ध्यान में रखेंगे। तो एक तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, ठीक है, क्योंकि इनरिच करने के लिए उतना % इनरिच नहीं करना पड़ता होगा, कितना दिया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। देखिए, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए आमतौर पर 60% यूरेनियम की समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता नहीं होती। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक संवर्धन स्तर पर बहुत कम है। अधिकांश वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर आइसोटोप यूरेनियम 235 से लगभग 3 से 5%, अगर 60% अगर कर देगा तो भाई वो बॉम्ब भी बना सकता है, ठीक है। मात्र 3 से 5% यूरेनियम इनरिच की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादन किया जा सकता है, ठीक है। और बात करेंगे तो भारत में अभी तक यूरेनियम होने के बावजूद भी हम लोग अपने विद्युत जरूरतों को पूरी करने के लिए 60% कोयला के ऊपर निर्भर है, ठीक है। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य आप लोग जानते हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है। उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है। कोयला उत्पादन की प्रचुरता के कारण इसका विद्युत उत्पादन में अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने अपना थर्मल पावर ताप विद्युत केंद्र स्टेशन बना रखा है, जहां से कोयले से के द्वारा बिजली को तैयार किया जाता है, जिसकी जिम्मेवारी मुख्य रूप से सरकारी कंपनी एनटीपीसी की जाती है। गुजरात में अग्रणी नमक उत्पादन होने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, ठीक है। तो ध्यान रखें, गर्म तथा शुष्क स्थितियों का दीर्घ अवधि है, ठीक है। खाड़ी क्षेत्रों में उपस्थिति नहीं है, तट रेखा की दीर्घ लंबाई ये भी नहीं है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा रीजन है गर्म तथा शुष्क स्थितियों की दीर्घ अवधि, ठीक है। तो गुजरात जो है देश का सबसे अधिक नमक का उत्पादन करता है, ये भी ध्यान में रखें। गांधी जी ने भी, ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए गुजरात के किस जिला का प्रयोग किया था? जिला का नाम बताएंगे, बताइए। आवाज नहीं जा रही है? आ रहा है भैया। ठीक है, कौन सा जिला था? डांडी जिला नहीं था, जिला था नवसारी, नवसारी होगा, नवसारी जिला होगा। हाँ, गुम का चलिए लाद देते हैं जी, सब्जी सब रहते हैं, गुम लाद देते हैं। चलिए 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 आगे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, विशेष बातें नहीं, ठीक है। तटीपाका, कोयली, नागपट्टनम, नुमालीगढ़, ठीक है, तेल शोधक कारखाना है, बताना कहाँ पे। कोयली तो आपको पड़ता है, कहाँ पड़ता है? गुजरात में, तमिलनाडु में, गुजरात होगा कोयली। गुजरात। नागपट्टनम आई थिंक उड़ीसा में होगा, नुमालीगढ़ आई थिंक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये
तमिलनाडु में। ततिपाका की बात करें असम में, ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ततिपाका गलत असम है, में ठीक है, नुमालीगढ़ असम में है भैया। उल्टा सीधा लग गया, बी है, ठीक है। ततिपाका की बात करेंगे तो ध्यान में रखें एक का 3 आंध्र प्रदेश में है, कोयली की बात करें गुजरात में है, नागपट्टनम की बात करेंगे ना तो ये आपको तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में है। एक उल्टा लग गया था, ठीक है, फिर से याद कर लीजिए। ततिपाका तेल शोधक कारखाना है, मतलब ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, कोयली गुजरात में है, नागपट्टनम तमिलनाडु में, नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। बिहार में कितने ऑयल रिफाइनरी है? बिहार में एक 3। ओनली वन, तीन ठीक है, नहीं केवल एक ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी बिहार के कौन जिला? बेगूसराय में एक ही है। बताइए दूसरा तीसरा कौन है? दूसरा बरौनी के तीसरा अलावा कौन सा बनवा ऑयल रिफाइनरी? कोई नहीं है, ठीक है, एक ही है ऑयल रिफाइनरी बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहला ऑयल रिफाइनरी की बात करेंगे तो असम में स्थापित किया गया था, ध्यान में रखेंगे 1901 में, ठीक है, असम के कौन सा? डिगबोई में, ठीक है। डिगबोई में। हाँ, तेल शोधन की पहली इकाई 1954 में मुंबई में शुरू हुआ, बॉम्बे हाई आप लोग जानते हैं इसके लिए, ठीक है, ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तेल शोधन के लिए मुख्यतः असम, गुजरात, राजस्थान प्रथम दूसरे तृतीय स्थान पे, असम पहला पे है, गुजरात की बात करें दूसरा पे है, राजस्थान तीसरे नंबर पे, ठीक है। इसके उत्पादन में अगर बात करेंगे तो फिर चेंज हो जाता है, ठीक है, राजस्थान प्रथम है उत्पादन में, गुजरात दूसरा पे, असम तीसरा पे, उल्टा हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों के मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए, ठीक है। बताइए जमशेदपुर में क्या मिलेगा? तो लोहा इस्पात है ना। कोरबा छत्तीसगढ़ में क्या चीज के लिए जाना जाता है? ठीक है, बेंगलुरु आई थिंक वायुयान के लिए होगा, ठीक है। अब मलाजखंड आई थिंक कहाँ पे पड़ता है? मलाजखंड जिला राज्य कौन सा है? और कोरबा, कोरबा एल्युमिनियम हो जाएगा, मलाजखंड तांबा हो जाएगा। कोरबा देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। कोरबा इज इन छत्तीसगढ़, मलाजखंड इन महाराष्ट्र। बेंगलुरु की बात नहीं, करेंगे महाराष्ट्र ध्यान में नहीं रखेंगे, राजस्थान में पड़ता है मलाजखंड, ठीक है। बेंगलुरु वायुयान के लिए है। यहाँ पे आप वायुयान के लिए देखोगे तो इसकी स्थापना हुई थी, क्या नाम है यार? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAIL, हेल, ठीक है। हेल की स्थापना कब हुई थी? हेल की स्थापना कब हुई थी बताइए? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 1959 आजादी से पहले हेल की स्थापना हुई थी, बताइए, आजादी से पहले है। 46 होना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको जरा, ठीक है। कोरबा एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है, जमशेदपुर लौह इस्पात है, मलाजखंड की बात करें तांबा में है। हेल की स्थापना ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी, आजादी से पहले है। साल चेक कीजिए तो 46 है क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका मुख्यालय आपको, ठीक है, सार्वजनिक निकाय है, और इसका मुख्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा तो ध्यान में रखिएगा कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में, ठीक है। स्थापना देख लीजिए एक बार। भारत में नमक उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित 1940 कथनों पर कितना? 40 सॉरी, HAL की स्थापना 1940। 40। अब ये तो था सिर्फ ब्रिटिश भारत में की गई, 40 है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में नमक उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आयोडीन नमक का उत्पादन करने वाला केवल चीन के बाद दूसरा स्थान पे है, ठीक है। नमक का व्यापक खनन हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। उसके लिए गलत है, हिमाचल प्रदेश कहाँ? गुजरात में हो जाएगा। नमक का उत्पादक राज्य गुजरात है पहले नंबर पे। भौम जल राजस्थान में नमक का उत्पादन का स्रोत है, ये भी ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करेगा? तो गुजरात, ठीक है। भारत नमक उत्पादन का करने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। पहला पे चीन है, दूसरा पे अमेरिका है, भारत तीसरा पे, ठीक। गुजरात अकेले 71% नमक का उत्पादन करता है। लेकिन मान लीजिए जहां पे समुद्र नहीं है तो वहां पे आप राजस्थान में जाओगे तो वहां पे क्या होता है? तो भौम जल, ठीक है, भौम जल राजस्थान में नमक का उत्पादन का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। चलिए, अब नमक में क्या मिलाते हैं? तो आयोडीन मिलाते हैं, जिससे मतलब क्या होता है? घेघा नामक रोग नहीं होता, और भी बहुत सारे प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। सीमेंट की बात करेंगे भूमि तो हुआ ना सर, लैंड। क्या? हाँ, भौम जल स्तर मतलब लैंड, भूमि हुआ। जमीन के नीचे। भौम जल स्तर मतलब जमीन के नीचे के ग्राउंड वाटर जो होता है उसको बोलते हैं भौम जल स्तर, जिसको हम लोग ऊपर में पीने के लिए प्रयोग करते हैं चापाकल वगैरह से, उसको भौम जल स्तर कहते हैं, ठीक है। सीमेंट की बात करेंगे पोरबंदर, पेट्रोरसायन, नागसेन, चीनी, सिलवासा। बोला कौन सा सही नहीं है? तो चीनी सिलवासा नहीं होगा, वे लोहा एवं इस्पात राउरकेला सही है। सीमेंट पोरबंदर गुजरात में, पेट्रोरसायन नागथन में पड़ता है। तो सिलवासा की बात करेंगे तो ध्यान में रखेंगे ये राजधानी है किसकी? दादर नगर की हवेली है। और जाहिर सी बात है किसके लिए जाना जाता है? सिलवासा केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली की राजधानी है। छोटे व मध्य उद्योगों की संख्या 3000 से अधिक है। यह क्षेत्र कम कीमत और उच्च गुणवत्ता व प्लास्टिक उत्पादों का एक बड़ा केंद्र है, ठीक है। किसके लिए? प्लास्टिक उत्पादों का, न कि मतलब चीनी का, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। चीनी उत्पादन का भारत में सर्वप्रथम शुरुआत बेतिया में हुआ था, मैंने तो पढ़ा था मोतिहारी में हुआ था, ठीक है, मढ़ौरा की कोई जगह था,
आई थिंक ये मोतिहारी में पड़ता है, बड़ा लेकिन यहाँ पे बेतिया दिया हुआ मढ़ौरा है। सर सबसे पुराना है जो छपरा में है सर। मढ़ौरा में सारण में मतलब कहाँ पड़ता है मधौरा? छपरा में सबसे छपरा पुराना? में है सर, छपरा। हाँ हाँ हाँ। जी। इसमें दिया चीनी मढ़ौरा उत्पादन। छपरा में है और सबसे चीनी पहला मिल हमको लगता है सारण को मढ़ौरा ही छपरा है। बोलते हैं भैया, सारण प्रमंडल है। सारण प्रमंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, छपरा, सिवान, गोपालगंज। मढ़ौरा ही तो सबसे पुराना चीनी मिल, तो साथ पढ़े हुए हाँ थे, तो क्या पता अब इसमें वो क्या है। छपरा ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, स्पेसिफिक छपरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, सारण में नहीं आता है। सारण हाँ में ठीक है। प्रमंडल आता है पूरा। ये बेतिया तो नहीं होगा, इतना तो मुझे पता है, सबसे पुराना एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए, वो सारण मतलब उसको बोलते हैं, लेकिन उसका मुख्यालय छपरा में पड़ता है। ठीक है, अरे आप जिला इससे मुख्यालय पता जैसे मान कर ली, सुनिए, लीजिएगा। वैशाली है ना, वैशाली का जिला मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है ना। हाजीपुर भभुआ को हाजीपुर। क्या बोलते हैं? कैमूर भभुआ है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से इसका है। ठीक है। जी लेकिन हमको ये जानना है सिर्फ, भारत का पहला जी। चीनी मिल, ठीक है, बिहार के किस जिला में था? ठीक है, छपरा में था या फिर मढ़ौरा हमें बेतिया में था? यहाँ, मतलब हाँ मढ़ौरा है। कहाँ है मढ़ौरा? किस जिला में है छपरा मढ़ौरा? में, हाँ छपरा में है ना। अब अभी छपरा में पड़ा। यहाँ पे बेतिया दिए हुआ है, जी। इसीलिए मैं डाउट आ गया। ठीक है। चलिए बताइए, 44 नंबर का आंसर। बालको, हिंडालको, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, नालको, ये सब कहाँ कहाँ पे है? ठीक है। तो चलिए जरा इस पे देख लेते हैं कौन कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखेंगे, बालको की बात करेंगे, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। हिंडालको की बात करें, रेणुकूट में है। रेणुकूट कहाँ पे पड़ता है? रेणुकूट उत्तराखंड है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो नहीं होगा सर, रेणुकूट उत्तराखंड में होगा। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की बात करेंगे, हीराकुंड में है, उड़ीसा में पड़ता है। नालको की बात करें, कोरापुट में है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। बालको कोरबा में पड़ता है, हिंडालको रेणुकूट में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी हीराकुंड में है। ठीक है। नालको की बात करेंगे कोरापुट में, कोरापुट शायद साउथ में, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है। बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पे उद्योग दिया हुआ है, यहाँ पे केंद्र दिया हुआ है। जूट के लिए कौन सा है? ठीक है। जस्ता के लिए कौन सा है? तांबा के लिए कौन सा है? एल्युमिनियम के लिए कौन सा है? ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर मुझे पता नहीं, देख लेता हूँ। ठीक है। क्या है? ए का 3 लिया है, मतलब मतलब क्या, ए का 3 एल्युमिनियम के लिए जे नगर। ठीक है। तांबा मलजखंड, ये तो ठीक है, तांबा के लिए राजस्थान में पड़ता ही है। जास्ता के लिए आप बात करोगे तो शी का 2 है, टुंडू। और जूट के लिए भाटपारा। ठीक है, हो सकता है बंगाल में हो, क्योंकि जूट उत्पादन में प्रथम नंबर पे, ठीक है, कौन है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है। जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। ठीक है, सेकेंड है। ठीक है। जिला की बात करें, कौन सा जिला पहले नंबर पे है? तो पूर्णिया पहले नंबर पे है। ठीक है। चलिए, एल्युमिनियम के लिए जेके नगर है। ठीक है, राज्य का नाम नहीं दिया। मलजखंड, तांबा, जास्ता, टुंडू। हाँ रेणुकूट बताया ना सर, वो सिंगरौली है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे रेणुकूट पड़ता है, सबका वो मिला हुआ है। क्या? तो कहाँ पे? वहां पे राज्य का नाम हिंडाल्को बताइए ना कंपनी सीधे। है। एमपी? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, अरे ठीक, हाँ, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अरे बॉर्डर देखिए, पे है, रेणुकूट एमपी शायद उत्तर प्रदेश के बॉर्डर। अच्छा ठीक है, हमको लगा यूके में चला गया होगा। चलिए ठीक है, आप देखते हैं, निम्नलिखित राज्य समूह में कौन सा जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? ठीक है, तो पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब का कौन सा जगह, कहाँ पे? कपूरथला, है ना। और कपूरथला। तमिलनाडु का कौन सा है? पेराम्बूर। ठीक है, चेन्नई के पास में पड़ता है पेराम्बूर। ठीक है। यहाँ पे क्या चीज का होता है? तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे रेल का जो सवारी डिब्बा जो होता है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है। सोलापुर कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है ना। बरौनी किसके लिए जाना जाएगा? बरौनी तेल शोधन है यहाँ पे। कपूरथला पंजाब में पड़ता है, कपूरथला रेल कोच के लिए। और राउरकेला की बात करें, उड़ीसा में है तो लौह इस्पात के लिए। और सोलापुर की बात करें, महाराष्ट्र में है तो सूती वस्त्र के लिए। ठीक है। चलिए, सोलापुर महाराष्ट्र में सूती वस्त्र के लिए है, राउरकेला उड़ीसा में लौह इस्पात के लिए, कपूरथला पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री है, बरौनी बिहार तेल शोधन संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में कलकप्पंगा में क्या है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु के कलपक्कम में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसका और किस नाम से जानते हैं? एक प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, क्या नाम है? इंदिरा गांधी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्या नाम है? इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, गैरीसन छावनी नगर। गैरीसन छावनी नगर की बात करेंगे, गैरीसन किसको बोलते हैं? सैनिक जहां पे रहते थे। ठीक है। खनन की बात करें, परिवहन की बात करेंगे, औद्योगिक नगर। मिलाना है कौन सा है? ठीक है, मिलाइए। क्या आंसर लिया? औद्योगिक नगर में भिलाई को लिया है। ठीक है। परिवहन नगर में विशाखापट्टनम को लिया है। खनन नगर में ध्यान में रखेंगे तो
सिंगरौली को लिया है। कभी भी आप अंबाला का टिकट काटेंगे ना तो वहां पे जाने के लिए अंबाला कैंट आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, गैरिसन छावनी है जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है। तो अंबाला कैंट है, ठीक है। नगर की बात करेंगे खनन नगर सिंगरौली है। विशाखापट्टनम की बात के परिवहन नगर। और भिलाई की बात करेंगे औद्योगिक नगर। चलिए आगे चलेंगे। टिस्को, टिस्को कहाँ पे है, लोहा के लिए जाना जाता है टिस्को, ठीक है। बीपीसीएल की बात करेंगे तो बीपीसीएल आपको किस लिए है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रसायन के लिए होगा मे भी, रसायन होगा। ठीक है। बाल्को की बात करेंगे, बाल्को शायद इसके लिए, ठीक है। एल्युमिनियम। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेल है, ठीक है। ये सब सार्वजनिक निकाय है, मिला लेते जरा। टिस्को की बात करेंगे, बहुत सुंदर, ठीक है। तो लौ इस्पात है। बाल्को एल्युमिनियम है। बीपीसीएल रसायन के लिए है। भेल की बात करेंगे, बीईएल, भेल नहीं, ठीक है। भेल होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि भेल ही होना चाहिए, क्या पता गलत लिख दिया है। जो भी हो देख लीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ही होगा। अब आते हैं, फिर से मिलान करते हैं, ठीक है। सिरपुर, पिंजौर, कोरापुट, बोंगाई गांव, ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है, ये भी जरा हम लोग बात करते हैं। चलिए बात के बोंगाई गांव, ध्यान में रखेंगे पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। कोरापुट की बात करें वायुयान के लिए जाना जाता है। पिंजौर मशीनी औजार के लिए है। सिरपुर की बात करें, सिरपुर बंगाल में पड़ता है, ठीक है। सिरपुर बंगाल में है। सिरपुर शायद, ठीक। कागज के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो मिला लीजिए जरा आप लोग। कोरापुट की बात करेंगे वायुयान था, ठीक है। सिरपुर की बात करें कागज के लिए था। और बोंगाई गांव की बात करेंगे रसायन के लिए था। और मशीनी के लिए पिंजौर था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं, देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे उपकरण आपको कहाँ पे मिलेगा। साइकिल तो आपको पंजाब में लुधियाना। खूब बनता है ना, लुधियाना होगा ना, साइकिल के लिए लुधियाना होना चाहिए। लुधियाना है। हाँ, साइकिल पंजाब में साइकिल खूब बनता है, ठीक है। रेलवे उपकरण की बात करेंगे, भिलाई, ए का 3 लिया भिलाई। है, ठीक है। पोत के लिए कोई भी होगा जो मतलब समुद्र से सटा हुआ इलाका होगा, कहाँ पे है तो कोच्चि। कोच्चि में, ठीक है। और बच गया कौन आपका, मोटर वाहन और ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे तो जबलपुर, ठीक है। मतलब एक आंसर क्या हो गया, 3 हो गया, मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन था, सॉरी। रेलवे उपकरण भिलाई में, ठीक है। मोटर वाहन ऑटोमोबाइल जबलपुर में। पोत निर्माण कहाँ पे हो, कोच्चि में, ठीक है। साइकिल की बात करेंगे तो आपको लुधियाना में मिलता है, ठीक है। बाकी जो इसके 51 क्वेश्चन बच जाते हैं और वो कल के क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और साथ में आपका डे 25 भी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप में पीडीएफ ढूंढेंगे तो डे 30 तक डाला हुआ है, ठीक है। बाकी मेरे पास सारा ही है, लेकिन एक साथ देने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसे कराते जाता हूँ धीरे धीरे, तो होता जाएगा आप लोग का भी। मैं बोल रहा था सर कि एक बार तो हम